Next topic for the day, and the next topic is all about registration. First topic we have completed, and now we are starting with the second one, and that is all about the registration under the GST law. So basically this topic will be covered in 7 to 8 sessions. Now I'm starting with the first section, and that is section 22, and once I complete section 22 I'll be going with section 23, and in that format I'll be going in a sequence. तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर, और आज का लेक्चर जो है वो बेस्ड है रजिस्ट्रेशन पे। किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन किसके लिए कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन किसको करने नहीं जाना है, रजिस्ट्रेशन के क्राइटेरिया क्या है, और अभी बहुत सारे अमेंडमेंट्स है, बहुत सारे नोटिफिकेशंस है जहाँ पे आप एक्सक्लूसिवली अगर गुड्स में डील कर रहे हो उसके लिए क्या करना है, प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन का, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कब होगा, आपके रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म्स क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन करने का अमेंडमेंट क्या है। सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस टॉपिक। तो ये टॉपिक हमारा जो है सेकेंड टॉपिक है, डायरेक्टली आई एम गोइंग विद रजिस्ट्रेशन। तो ये टॉपिक को कवर अप करेंगे। इसका जो वेटेज है, इफ यू आस्क मी, इट इज बेसिकली ऑफ 4 to 8 मार्क्स। तो 4 से 8 मार्क्स के लिए आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड सेकेंडली इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज थियोरेटिकल पार्ट समझेगा तो समझ आएंगे, नहीं तो आपको सम्स क्रैक करने में डिफिकल्टी डेफिनेटली आएगी। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर, और आज का लेक्चर है आपके टॉपिक पे, दैट इज रजिस्ट्रेशन। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अगेन ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। तो व्यूअर्स को मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जो लेक्चर्स आप देखोगे, मेक श्योर यू आर फॉलोइंग द सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस को फॉलो करना है। अगर आप सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो ही कुछ बात बनेंगी, तो ही आपको आगे समझ में आएगा, और तो ही यहाँ पे आपकी थिंग्स जो है, आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी होगी। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन का टॉपिक। इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एक बार मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा तो मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कराऊंगा। अब देखिए कुछ प्रैक्टिकल, अब जैसे कि मैंने ये यूट्यूब पे हमारे चैनल पे कुछ लेक्चर्स डाले हैं, तो उसमें सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कवर्ड नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कवर्ड है। बट अगर आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन के साथ में सोल्यूशन, और अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपको मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी दे सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन। देखिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किसको करना है, अब वो जानना बहुत ज़रूरी है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किसको करना है और किन किन लोग को रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। मेरे आज के ये स्लाइड के 2 ही टॉपिक्स हैं, रजिस्ट्रेशन किसको करना है, रजिस्ट्रेशन किसको नहीं करना है। एंड देन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी कवरिंग कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, और फिर प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, एवरी सप्लायर, लिखा हुआ है एवरी सप्लायर हु इज सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज, और या तो दोनों, इज लाइबल टू रजिस्टर। कोई भी जो स्टेट से या जो यूनियन टेरिटरी से वहाँ से वो सप्लाई कर रहा है, और उसे रजिस्ट्रेशन कब करना है। देखिए सप्लायर, एवरी सप्लायर, चाहे वो गुड्स बेचे या चाहे वो सर्विसेज दे या चाहे वो दोनों दे, उसको रजिस्ट्रेशन करना है। कौन से, जहाँ से वो बेच रहा है, चाहे वो स्टेट हो या चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो, द प्लेस फ्रॉम वेयर ही सप्लाइंग द गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। रजिस्ट्रेशन करने के लिए वेरी फ्रैंकली मैं आपको बोलूँगा, अगर कोई इंपॉर्टेंट टर्म है तो वो है टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर। अगर आपको जीएसटी में जानना है, जीएसटी को समझना है, जीएसटी को सीखना है, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लॉस को ईजिली क्रैक करना है, तो मैं एक ही चीज़ आपको बोलूँगा, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाएगा। दे विल चेक योर एग्रीगेट टर्नओवर। और डेफिनेटली मैंने ये टर्म कवर अप किया मेरे प्रीवियस लेक्चर में, आई थिंक सो इन स्लाइड नंबर 3, जीएसटी बेसिक इंट्रोडक्शन। सी अगेन फ्रेंड्स, इफ यू आर वाचिंग दिस लेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम, please follow the sequence, and the most important thing is, like, you know, if you want to know about it, like, you know, you subscribe so that, you know, you will come to know when we are getting the lectures and everything. So basically we are following that trend, like, you know, we are putting the lectures in sequence. तो यहाँ पे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए बेसिकली वन थिंग विच यू नीड टू फॉलो इज बेसिकली योर टर्नओवर। आपका टर्नओवर देखा जाएगा, और टर्नओवर का डेफिनेशन मैंने कवर किया हूँ मेरे बेसिक जीएसटी इंट्रोडक्शन में। आई एम बेसिकली फॉलोइंग द सीक्वेंस। आई विल बी वेरी क्लियर। टर्नओवर मैं सिंपल बोलूँगा, सब सेल्स लेने का। टर्नओवर मतलब सेल्स, सारे सेल्स लेने का, एक्सेप्ट दो चीज़ें नहीं लेने का। आरटी मतलब रिवर्स चार्ज, इनवर्ट सप्लाई का, और टी से टैक्सेस नहीं लेने का। अब डोंट टेल मी सर प्लीज एलैबोरेट, प्लीज एनहांस। इफ यू वांट टू लिसन दिस टर्नओवर, प्लीज गो इन माय प्रीवियस लेक्चर। मैंने उसको 15-20 मिनट्स में अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हो। अगेन आई एम टेलिंग यू, फॉलो द सीक्वेंस। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका टर्नओवर देखा जाएगा, एज सिंपल एज दैट। टर्नओवर में सब चीज़ें देखने का, सब सेल्स लेने का। टर्नओवर मतलब सेल, सारे सेल्स लेने का, एक्सेप्ट एग्जेम बोलो, एक्सपोर्ट बोलो, इंटर स्टेट बोलो, सब कुछ लेने का।
बस दो चीज़ें नहीं लेने का टर्नओवर में, और वो है रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई का और सारे टैक्सेस नहीं लेने का। ये दो चीज़ें नहीं लेने का। क्या है ये? गो इन द स्लाइड एंड विल कम टू नो। आई हैव गिवन अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सी आई हैव गिवन अ पासवर्ड ऑल्सो। टर्नओवर आएगा ना तो टर्न राइट, तो राइट मतलब आर से रिवर्स चार्ज, टी से टैक्सेस, सब लेने का, दो चीज़ें नहीं लेने का। तो टर्नओवर का कैलकुलेशन, सी हाउ यू हैव टू डू इट। आई विल बी डूइंग द सम्स। आपको सारी चीज़ें ऐड करना है, एक्सपोर्ट ऐड करना है, इंटर ऐड करना है, इंट्रा ऐड करना है, एग्जाम्प्ट ऐड करना है, सारी चीज़ें ऐड करना है। एंड आपको देखना है कि आपका टर्नओवर एक्सीड हो रहा है क्या 20 लाख। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है देन यू हैव टू गो फॉर रजिस्ट्रेशन। इफ़ योर टर्नओवर इज एक्सीडिंग 20 lakhs यू हैव टू गो फॉर रजिस्ट्रेशन। और अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में रहते हो, वहाँ से सप्लाई कर रहे हो, अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के हो, ये 4 आते हैं अभी फ़िलहाल, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, तो यहाँ पे 20 lakhs का लिमिट नहीं है, द लिमिट इज़ 10 lakhs। तो फ्रेंड्स, अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। कहाँ से? जो स्टेट से आप सप्लाई कर रहे हो, जो यूनियन टेरिटरी से आप सप्लाई कर रहे हो। और रजिस्ट्रेशन के लिए देखा जाएगा आपका टर्नओवर। टर्नओवर में सब लेने का, आरटी रिवर्स चार्ज इनवर्ड और टैक्सेस नहीं लेने का। रजिस्ट्रेशन करने कब जाने का? जब आपका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर 10 लाख से ज़्यादा है। दैट इज द एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 4 नाम याद रखने का, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। See, I've given passwords. See, the benefit of watching theoretical lectures is I've given so many passwords and I've made sure, like, you know, whatever concept I'm teaching, I've covered with some innovative password. जैसा टर्नओवर का बोला, टर्न राइट, ऐसा लॉजिक याद रखना। RT, R मतलब रिवर्स चार्ज और टैक्सेस नहीं लेने का। अभी इसको ऐसा याद रखने का, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को, you know, there is a very famous, there's a college which is there in Mumbai named as NM. तो हम लोग बोलेंगे NM कॉलेज को कि NM to visit the states। तो ये स्पेशल स्टेट्स में मैं NM को रिकमेंड किया। जस्ट अ पासवर्ड, इट हैज़ नो लॉजिक, इट हैज़ नो मीनिंग, जस्ट टू मेक योर कंसेप्ट वेरी क्लियर। बिकॉज यू नो टैक्सेशन अभी स्टार्ट हुआ है। नाउ वी हैव सीन जस्ट लाइक 4 lectures, आई विल बी कवरिंग लाइक 120-170 सेशंस। तो यू नो बहुत सारे स्टूडेंट्स भी क्लास में ये क्वेश्चन पूछते कि सर इतनी सारी चीज़ें याद कैसे रखते हैं। तो what I used to do when I was, you know, pursuing my professional course, so that time, you know, definitely वो टाइम पे GST नहीं था, सर्विस टैक्स और वैट हुआ करता था, but I'm just talking about the concept clarity thing. So I used to remember the passwords. So remember the passwords, that's the most important thing. See, because टैक्स में ना आपको टैक्स को क्रैक करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट द ओनली थिंग इज यू नीड टू हैव अ गुड मेमोरी। इतने अमेंडमेंट्स है एंड यू नीड टू बी अपडेटेड। अभी यू नो यू विल हैव अ अमेंडमेंट कि भाई ये हुआ। अभी जैसे वो रिसेंटली यू नो लॉकडाउन चालू है तो बहुत सारी चीज़ों पे कस्टम्स नहीं आ रहा, ड्यूटी नहीं आ रहा है, तो यू नो यू नीड टू बी अपडेटेड। अगेन इट वोंट बी एप्लीकेबल, 6 months प्रायर रहता है, बट यू नो द टैक्स, द प्रॉब्लम देयर इज देयर आर सो मेनी अमेंडमेंट्स एंड यू नो मोस्ट ऑफ द ऑथर्स आर ऑल्सो नॉट इन अ पोजिशन टू कवर अप। हर फोर्टनाइट में अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, वो तो चलो ठीक है, उसके बाद में आपको इतने सारे ये सब चीज़ें याद रखना है। अभी वो गुड्स का पढ़ाऊंगा, उसकी अलग लिस्ट है स्टेट्स की। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज लाइक, यू नो, जस्ट रिमेंबर द पासवर्ड, इट हैज़ नो मीनिंग, इट हैज़ नो लॉजिक, जस्ट इट इज़ लाइक माई इनोवेटिव वे ऑफ मेकिंग द सब्जेक्ट वेरी क्लियर। सो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में याद रखो, NM कॉलेज का बोले कि NM टू विजिट दिस स्पेशल स्टेट्स। N फॉर नागालैंड, M फॉर मणिपुर, M फॉर मिजोरम एंड T फॉर त्रिपुरा। तो टर्नओवर आपका 20 लाख से ज़्यादा है, रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 10 लाख से ज़्यादा है तो रजिस्ट्रेशन आपको करना है। मतलब स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए लिमिट कितनी बोली गई है? 10 lakhs। और यहाँ पे नॉर्मली कितना बोला गया है? 20 lakhs। और ये तो मैंने आपको बता दिया, टर्न हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन जॉब वर्क बेसिस। Job work basis, again that definition is covered. I'll be restricted to this topic. See, I'm doing the topic that is GST registration. Again, if you watch my lectures, I made it very clear. Definition जब मैंने पढ़ाया हूँ तो I won't be covering that definitions again. Job work basis का मतलब आपको मालूम है, काम करके लौटा देने का प्रिंसिपल को और इलेबरेट करना पड़ता है, बट एक सिंपल में बता रहा हूँ। जॉब वर्क मतलब आपने किसी को बोला है जब एक गुड्स बना मेरे लिए और बना के फिर मुझे दे दे, तो मैंने मिस्टर एक्स को बोला ये ले रॉ मटेरियल, गुड्स बना, वो अपना लेबर मेहनत करके गुड्स बना रहा है एंड देन ही विल रिटर्न मी बैक, उसको बोलते हैं जॉब वर्क। एंड आई हैव एक्सप्लेन दैट डेफिनेशन। तो जॉब वर्क बेसिस के अंदर किसके टर्नओवर में काउंट होगा मालूम? प्रिंसिपल के, जॉब वर्कर के टर्नओवर में नहीं।
तो जॉब वर्कर का जब आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे उसमें इसको काउंट मत करना जॉब वर्क को, बिकॉज ये प्रिंसिपल का माल है, प्रिंसिपल को बन के जाने वाला है. So that thing will be finished and given back to the principal. So this will be calculated in the principal's account and not in the job worker's account. ये प्रोफेशनल एग्जाम्स में भी सम्स में आ सकता है. सो मेक दिस थिंग वेरी क्लियर. जब आप गुड्स को जॉब वर्क बेसिस पे बेच रहे हो, किसी को दे रहे हो, रॉ मटेरियल दे रहे हो, वो गुड्स बना रहा है, जो भी है, वॉट एवर द कंसेप्ट में भी, वो गुड्स बना के रिटर्न करेगा. तो ये टर्नओवर जॉब वर्क की एंट्री आई तो जॉब वर्कर का समय तो उसमें नहीं काउंट करने का, किसमें काउंट करने का? प्रिंसिपल. अगर प्रिंसिपल का नेम ऑफ द क्लाइंट, आपका क्लाइंट अगर प्रिंसिपल है तो उसके अकाउंट में काउंट करने का. और जॉब वर्कर का अगर समय आया है उसमें ये एंट्री को काउंट नहीं करने का, बिकॉज वो सामान किसका है? फिनिश गुड्स प्रिंसिपल का है. नेक्स्ट वन, सी इफ यू आर ट्रांसफरिंग द बिजनेस. अगर आप बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हो, मेरे पास बिजनेस था, आई एम ट्रांसफरिंग माई बिजनेस, एंड सी इट कैन बी बाय एनी वे. अगर मैं बिजनेस ट्रांसफर कर रहा हूँ, समझिए सक्सेशन, गोइंग कंसर्न, व्हाटएवर, तो ट्रांसफरी को फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. मैं बिजनेस ट्रांसफर कर रहा हूँ, आई एम द ट्रांसफरर, मैं बिजनेस इसको दे रहा हूँ किसी को, एंड द पर्सन हु इज ट्रांसफरिंग द बिजनेस, दैट पर्सन विल बी कोटेड एज ट्रांसफरर, दैट पर्सन विल बी रेफर्ड एज ट्रांसफरर, एंड द पर्सन टू हुम यू आर ट्रांसफरिंग द बिजनेस, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड द ट्रांसफरी. So basically, I am transferring my business to a person, and it can be any way. It can be in the form of succession, maybe like in the form of succession. Succession मतलब will या probate या ऐसा कुछ फॉर्म है, मतलब डेथ के बाद ट्रांसफर हो रहा है ऑटोमेटिकली, दैट्स बेसिकली सक्सेशन. या गोइंग कंसर्न में ऐसे उसको बेच रहा हूँ, तो जिसको बेचा जा रहा है दैट पर्सन इज कॉल्ड द ट्रांसफरी, तो उसको भी लायबल है रजिस्ट्रेशन करना. वो नहीं बोल सकता है अरे ट्रांसफरर तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड ना, तो आई विल कंटिन्यू विद द वर्क, आई विल कंटिन्यू विद दैट वर्क ओनली. नो, यू विल कंटिन्यू फॉर श्योर, बट यू हैव टू डू अ फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ अ ट्रांसफरी. तो कोई भी इंसान अगर बिजनेस ट्रांसफर कर रहा है तो जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है अभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रजिस्टर करे. तो आप ट्रांसफरर के नाम पे अकाउंट नहीं चला सकते. दैट्स व्हाट आई मीन टू से. नेक्स्ट वन, एंड दैट इज ऑल अबाउट, सी एग्रीगेट टर्नओवर विल इंक्लूड एवरीथिंग. तो एग्रीगेट टर्नओवर में सप्लायर का कैलकुलेशन भी आएगा, मेरे बिहाफ में मेरा जो एजेंट है जो मेरे बिहाफ में गुड्स बेच रहा है, एजेंट जो मेरे बिहाफ में गुड्स बेच रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, वो भी काउंट किया जाएगा. आई मेड दिस थिंग वेरी क्लियर व्हेन आई वाज डूइंग द डेफिनेशन ऑफ सप्लायर, अगेन कवर्ड इन द प्रीवियस डेफिनेशन. तो जब आप टर्नओवर का कैलकुलेशन करोगे, सी व्हाट यू नो हाउ विल दे आस्क यू अ क्वेश्चन, दे विल गिव यू 5-6 एंट्रीज, आई विल बी कवरिंग द प्रॉब्लम्स, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. 5-6 आपको एंट्रीज दी जाएंगी और फिर आपको बताया जाएगा ये है एक्सपोर्ट, ये है ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, ये है जॉब वर्क, ये है एल्कोहलिक कंजम्पशन, बात करेंगे एवरीथिंग. दैट्स अ बिग टॉपिक दे. आपको वो अमाउंट दिया जाएगा, आपको सबको ऐड करना है. 20 लाख से ऊपर तो बोलना जाना है, अगर स्पेशल स्टेट है 10 लाख से ऊपर तो बोलना जाना. दैट्स इट, एंड यू गेट 4 मार्क्स फॉर इट. एंड डेफिनेटली दे आस्क दिस प्रॉब्लम. Maybe like I can tell you in professional exams they will ask you for 4 marks. In bachelor courses they will ask you for 7 to 8 marks. मतलब BAP, BMS, BCom, I mean you see this question they ask you for 7 to 8 marks. 4 एंट्री रहेंगी, चारों को ऐड करो, बस सिंपल है. You need to know what is basically turnover. That's the most important one. And with this some complications there. तो सप्लायर के कैलकुलेशन में उसका एजेंट का सामान भी आएगा भाई. तो मैं सप्लायर हूँ, मैं गुड्स बेच रहा हूँ, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरी चीज़ तो डेफिनेटली आई विल बी कवर्ड, बट द एजेंट हु इज आल्सो सेलिंग द गुड्स ऑन माय बिहाफ, तो वो जो एजेंट बेच रहा है वो मेरे लिए बेच रहा है ना, तो वो भी मेरे टर्नओवर में काउंट होगा. तो ये मत बोलना कि सर वो तो एजेंट बेच रहा है ना, बट किसके लिए बेच रहा है भाई? सप्लायर के लिए बेच रहा है ना. तो एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर सप्लाई का सामान जो बेच रहा है वो तो आएगा, एजेंट जो उसके बिहाफ में काम कर रहा है वो भी आएगा. एंड सी दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर फॉर सेक्शन 22. बहुत सारी चीजें when you refer the Bare Act, you know, when you refer the Bare Act and when you refer the commentaries, there are so many things. But I think so if you have a clear picture of this section, I think so that's more than sufficient. Yes, there are some amendments, there are some notifications. I'm again telling you, this is not the only lecture of registration. आगे बताऊंगा person who is exclusively dealing in goods. आगे बताऊंगा जो रिवर्स चार्ज में भी है उसमें भी एक नोटिफिकेशन आया है 2017 का. So 18 का. तो you know I want to make one thing very clear that you know I'm just quoting now the sections. और भी बहुत सारे amendments हैं. I'm telling you this chapter will run in 8 to 10 sessions, 7 to 8 sessions or 8 to 10 sessions. If I'm covering more practical problems, it will go till 10 session. So with that I'm clear with this section, and that is section 22. Simple. यहाँ पे बोलूँगा registration के लिए turnover देखो. Normally 20 lakhs, special states के लिए 10 lakhs. और turnover में यार सिंपल सा फंडा है सब लेने का, रिवर्स चार्ज और टैक्सेस नहीं लेने का, वो भी रिवर्स चार्ज इनवर्ट के. नेक्स्ट वन, सी आई हैव डन दिस सेक्शन. नेक्स्ट वन इज सेक्शन 23. पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किसको नहीं करना है? पर्सन हु इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. सो हु इज दैट पर्सन हु इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन? सी अगेन आई मेड सम पासवर्ड्स, यू मे फाइंड इट वेरी फनी अबाउट इट, लाइक ये क्या हो रहा है सर, बट यू नो दिस इज द वे यू रिमेंबर दिस कंसेप्ट. So you know that is what is the demand of the student. See, everyone can take the subject tax. That's not a big deal. But the only thing is, you know, you need to make it more creative, like you know, because you need to remember so many things. याद रखो यार, बिल्ली को applicable नहीं है.
जीएसटी बिल्ली को, कैट को एप्लीकेबल नहीं है, बस इतना याद रखो, हो गया। 5 मार्क का आंसर आता है यार। पर्सनल आई बीन चेकिंग द पेपर्स, लाइक दे आस्किंग इन बैचलर लेवल फॉर आई कैन टेल यू फॉर 4 मार्क्स, 4 to 5 मार्क्स, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सो ईजी। किसको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है यार? बिल्ली को नहीं करना है, कैट को नहीं करना है। मैं समझाता हूँ। पर्सन एक्सक्लूसिवली सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज बट नॉट लायबल टू टैक्स और होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जो इंसान सिर्फ गुड्स बेच रहा है या सर्विसेज दे रहा है या दोनों कर रहा है, और अगर वो गुड्स और सर्विसेज फुल्ली एग्जेम्प्ट है या तो नॉट लायबल टू टैक्स है, तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। देखो, द वर्ड योर इंपॉर्टेंट इज एक्सक्लूसिवली। जो इंसान सिर्फ मतलब ओनली, अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं जो गुड्स बेच रहा हूँ वो सारे गुड्स एग्जेम्प्ट है, वो सारे सर्विसेज नॉट लायबल टू टैक्स है, तो मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। एंड दैट इज ऑल अबाउट इट। कोई भी इंसान जो गुड्स बेच रहा है या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या दोनों कर रहा है, और वो जो गुड्स बेच रहा है सर्विसेज बेच रहा है, दे आर फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स या दे आर नॉट टैक्सेबल, ही इज नॉट लायबल टू रजिस्टर। आई विल जस्ट गिव यू परफेक्ट एग्जांपल फॉर दिस थिंग। मैं 100 गुड्स बेच रहा हूँ, 99 गुड्स एग्जेम्प्ट है, बट एक गुड्स पे टैक्स आता है, मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा। उन लोग ने बोला है एक्सक्लूसिवली, मतलब मैं जो भी गुड्स बेच रहा हूँ 100 के 100, 100 गुड्स शुड बी फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स या तो नॉट लायबल टू टैक्स। तो मेक दिस थिंग वेरी क्लियर। अगर आप 200 गुड्स बेच रहे हैं, 5000 गुड्स बेच रहे हैं, उसमें से पूरे के पूरे 5000 गुड्स पे टैक्स नहीं आना चाहिए, एग्जेम्प्ट होना चाहिए या तो नॉट लायबल टू। इसमें से एक भी अगर आ रहा है तो यू हैव टू गो फॉर रजिस्ट्रेशन। And that is the reason this is the most important word, exclusively, only the person who is engaged exclusively, who is only dealing in those goods or services or both which are not taxable or exempt from tax. Agriculturist यार, जो खेती बाड़ी करके पैसे कमाता है, cultivation of land, he is not liable. Agriculturist के लिए नहीं है यार, because this is the most important sector. India is like agriculture is the most important part. उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। थर्ड वन इज काउंसिल। जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा, आपको तो पता है जीएसटी काउंसिल, अगेन आई विल कवरिंग इट, मैंने कवर नहीं किया, मैं आगे ऑफिसर्स सीजर्स उसमें पढ़ाऊंगा आपको जीएसटी काउंसिल, और फिर हमारा बहुत सारा उसमें कंपोजिशन भी है, उसका जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, फिर इसका कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, फिर जीएसटी नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। अगेन इट्स अ बिग टॉपिक, लाइक इट्स डिफिकल्ट टू कवर अप इन द फर्स्ट सेशंस, बट यस डेफिनेटली आई विल कवरिंग इट। काउंसिल, जीएसटी काउंसिल करता है रिकमेंड सरकार को, ये इस पर अप्लाई मत करो, तो सिंपल यार। काउंसिल ने बोला ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल, काउंसिल ने रिकमेंड किया, नहीं लगा इस पे, पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक इंपॉर्टेंस में, तो उस पर जीएसटी, उस इंसान को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत, उस इंसान को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। क्या था, कोई पूछा कि जीएसटी किसको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, बोलना बिल्ली को। बिल्ली मतलब कैट, सी से काउंसिल जो बोलता है, ए से एग्रीकल्चरिस्ट, टी से जो टैक्स फ्री गुड्स में डील करता है या होली एग्जाम गुड्स में डील कर रहा है, टैक्स फ्री मतलब नॉट लायबल टू टैक्स गुड्स में डील करता है या एग्जाम गुड्स में डील करता है, उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करना। सो दैट इज ऑल अबाउट पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सो विद दैट आई हैव कवर्ड 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड द फर्स्ट वन दैट इज द पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, and the second one, person not liable for registration. In the next slide I'll be covering the other parts.